मित्रों, नमस्कार। आज चंबल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ। 10 साल से देश की सत्ता पर काबिज है, प्रधानमंत्री हैं, अग्निवीर योजना लाए हैं। ये सूरवीरों की धरती है, चंबल की धरती। इसे तंवरघार कहते हैं। तंवरघार से सैकड़ों नौजवान हर साल सेना में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं। और यहाँ की परंपरा है कि बंदूक थामकर देश की रक्षा करने का जज्बा जितना तंवरघार में है, उसका उतना देश के बहुत कम हिस्सों में है। मोदी जी अग्निवीर योजना लाए। अग्निवीर योजना में 4 साल की नौकरी है और 4 साल बाद 75% लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंबल की धरती पर सैनिकों की बात की, चंबल की बात की, नामदारों की बात की, कामदारों की बात की, कांग्रेस पर तंज कसे, लेकिन अग्निवीर योजना पर एक शब्द सुनने नहीं मिला। मोदी जी अग्निवीर योजना पर एक शब्द नहीं बोले। मुरैना की युवाओं ने, 18 साल से 29 साल के युवाओं के मन में एक प्रश्न था कि मोदी जी आएंगे तो निश्चित अग्निवीर पर कुछ ना कुछ बोलेंगे। उनकी उम्मीदों पर तो सारापात हुआ। प्रधानमंत्री की सभा में कितनी भीड़ हुई, कितने लोग सुनने गए, कितने लोग मुरैना के निराश होकर लौटे हैं, इसका हम वीडियो दिखाएंगे। अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन देश का विभाजन स्वीकार किया था। मां भारती के हाथों की जंजीरें काटने के बजाय कांग्रेस ने मां भारती की भुजाएं ही काट दी, देश के टुकड़े कर दिए थे। लेकिन कांग्रेस सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है यही उसके फायदे का रास्ता है, यही उसके। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आगरा में सभा ली और आगरा में जातियां गिनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि 9 जातियों का हिस्सा ये जो 2 लड़के हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये 2 जातियों के बीच बांट देना चाहते हैं। ये कुर्मियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, तेलियों को नहीं मिलेगा, पालों को नहीं मिलेगा, मौर्यों को नहीं मिलेगा, सैनियों को नहीं मिलेगा, जाटों को नहीं मिलेगा, लोहारों को नहीं मिलेगा, बाथुओं को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कोयलियों को नहीं मिलेगा। इन्होंने 9 जातियों की बात की। अभी तक मोदी जी जातियों की बात नहीं करते थे, पर चुनाव में जब सत्ता की बागडोर खिसकती दिखे तो बात जातियों तक आ जाती है। आगरा की धरती पर कहा, शाहजहांपुर में सभा हुई, आंवला में सभा हुई। इन दोनों सभाओं में भी मोदी जी ने क्या क्या कहा उसका हम वीडियो दिखाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर तय हो गई है कि 26 तारीख को जो मतदान है का दूसरा चरण है, 89 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में
भी 6 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, जिसमें बैतूल शामिल है, जिसमें खजुराहो शामिल है। ये खजुराहो वही है कि जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया था और अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने और सपा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गठित की गई पार्टी के उम्मीदवार आरवी प्रजापति जो आईएएस है उनको समर्थन दिया। खजुराहो में शेर दहाड़ेगा या कमल खिलेगा ये तो पता 4 जून को लगेगा, लेकिन मतदान कीजिए, लोकतंत्र के लिए मतदान कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान कीजिए, मत जरूर दीजिए। कम से कम 18 से 29 साल के युवाओं को यह फैसला करना होगा कि देश में किस तरह से सत्ता चलेगी, क्या संविधान से सत्ता चलेगी या 400 पार का नारा देने वाले अपनी मर्जी से सत्ता चलाएंगे। ये 10 साल का शासन लोगों ने देखा है, खासकर युवाओं को बहुत उम्मीदें थी और उम्मीदों पर मोदी जी कितना खरा उतरे हैं। ये तो मोदी जी की सभाओं में आ रही भीड़ बता रही है। भीड़ कितनी है, अब 2014 जितनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही है, 2019 जितनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। एक टारगेटेड लोग ही मोदी जी करते हैं। बाकी आप मुरैना की सभा का हम एक वीडियो दिखाएंगे।